ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2023। आज अव्यक्तवाणी है रिवाइज डेट 6 मार्च 97। आज की वाणी का टाइटल है शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर बच्चे पहुंच गए हैं। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह भक्त बच्चों और आप ज्ञानितु आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत भगवान का, भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानितु आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानितु आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं और मनाने आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुँचे हैं। तो बाप दादा बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो। लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। उसके बाद सतयुग में तो जो है बाबा आते नहीं है ना। फिर 2 युग तो सतयुग त्रेता में तो बाबा क्या करते हैं, विश्राम करते हैं परम धाम में। फिर द्वापर से बाप का भी पाठ शुरू होता है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं। जितना प्यारा उतना न्यारे। इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज़ें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास। आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूज़ियम लगा हुआ है। आपका म्यूज़ियम है
सेवा का और बाप का म्यूज़ियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं व भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूज़ियम लगा हुआ है, जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज़ में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज़ भी बहुत महान बन जाती है। कीमत किसकी है, वैल्यू किसकी है? भावना की। तो बाप दादा चीज़ को नहीं देखते हैं, कागज़ के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूज़ियम है। ऐसा म्यूज़ियम आपके वर्ल्ड में नहीं है ऐसा म्यूज़ियम नहीं है ना। जब बाप एक एक प्यार के गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? बाबा पूछ रहे हैं कि आपका पास ऐसा कैमरा है? नहीं है ना। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा, बताएं? करना पड़ेगा। करेंगे? तैयार है? सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा, ये गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए, तो देंगे गिफ्ट? वैसे भी ये जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा, बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है। आज के दिन व्रत भी लेते तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासा देते रहते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन या कभी कभी कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है। कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत, बाप के भी बालक सो मालिक है, भगवान के भी मालिक, और फिर मेहनत करें। बाबा बच्चों को कह रहे हैं, आप मेरे भी मालिक हो, भगवान के भी मालिक, और फिर बच्चे मेहनत करें तो अच्छा लगेगा? सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो ज़रूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में दें। वे स्थूल गिफ्ट जो दी वह तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो ये गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। कौन सी गिफ्ट? कि बाप के बच्चे, भगवान के बच्चे और मेहनत। तो बाबा कह रहे हैं ये गिफ्ट देनी है कि मेहनत नहीं करें, मोहब्बत में करें, सब कुछ सारा पुरुषार्थ मोहब्बत में हो। यहाँ तो संकल्प की गिफ्ट पहुँचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है। तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहाँ जाकर वापस ले लेंगे? कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है। ऐसे तो नहीं करेंगे। बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं हैं वापस आएं, लेकिन आ जाती है क्या गिफ्ट? वापस आ जाती है। आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? जो दी हुई चीज़ है, यदि आपके पास, यदि किसी को आपने कोई चीज़ दे दी
तो उसको वापस थोड़ी लेते हैं, स्कूल में भी तो ऐसे ही करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आ जाती है क्या, जब आपके पास वापस आ जाती है तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों करते हो। आ जाती है ये राइट है, लेकिन कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है और कोई ज़बरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे। वापस देंगे ना, तो स्वीकार क्यों करते हो। माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है, बाबा पूछ रहे हैं, हिम्मत है आपको ऐसी सोच कर कहो। फिर वहाँ जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूँ, चाहते नहीं हैं लेकिन हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती ही है और मिलनी ही है, गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ, चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है। हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते ही नहीं, बन गए ना। इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना, तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियाँ, समय प्रमाण यूज़ करना, इसको कहा जाता है ज्ञानित्व आत्मा, योगित्व आत्मा। किसको कहा जाता है, ज्ञानित्व आत्मा, योगित्व आत्मा। बाबा कहते हैं कि समय पर, जब समय उस चीज़ की ज़रूरत है, जब समय आए, समय प्रमाण आपकी शक्तियाँ और आपके गुण सब जो है, ज्ञान के पॉइंट समय प्रमाण, उनको यूज़ में लाना, इसको कहा जाता है ज्ञानित्व आत्मा, योगित्व आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है। पता है किस बात की, बोलो। बहुतों ने सुनाया, सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुई सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गई हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियाँ आई है। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाई ना। इन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच पे दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना, दृढ़ करते रहना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं नहीं करना। पता कर लिया, आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। किसका ठप्पा, दृढ़ता का। हाँ, मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजे नहीं भेजे। डरते हो, माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो, माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। क्या करे, तो माया का दरवाज़ा खोला। क्या क्यों क्या कह के लगा दिया, क्वेश्चनों की झड़ी लगा दी, प्रश्नों की। तो माया का दरवाज़ा, इसका मतलब खोला, माया का आह्वान किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वह लंबा हाथ उठाओ, अच्छी तरह से दिल करो, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। ये नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे,
ये नहीं सोचो, पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएगी, दीदी आएगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसलिए आप ये चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, ये बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, बस बाबा कहते हैं आप किनारा नहीं करना, बाकी मेरी तरफ से गारंटी है। माला के बीच में धागा खाली नहीं करना, एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ ये नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है, आप जरूर आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़े ही आए हैं, तो और जो भी हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली। बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा तो क्या देखा, अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं। वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। वह 3 बातें क्या हैं? बाबा कहते हैं यदि आप हलचल में आते हैं तो उसके मुख्य 3 बातें हैं। अब बाबा उन 3 बातों के बारे में बता रहे हैं। अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज़्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है, और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार हैं? जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो, बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करें? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत बाप देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी है। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मेहनत को ख़त्म करे नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आपे ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, मोहब्बत के झूले में बैठने की कोशिश करो। बाबा कहते हैं कि मेहनत को छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बस मोहब्बत के झूले में बैठने की कोशिश करो, तो मेहनत स्वतः ही छूट जाएगी। शिव जयंती अर्थात बच्चों की मेहनत समाप्त की जयंती, ठीक है ना? बच्चों की मेहनत की समाप्ति की जयंती अर्थात शिव जयंती। बाबा पूछते हैं ठीक है ना? बाप को भी बच्चों पर फेथ है। पता नहीं कैसे कैसे कोई किनारा कर लेते हैं, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता।
छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं, माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झुलाती है ना, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला? मिला कुछ? थक गए ना। अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हुए हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं, अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं, झूले से उतरो ही नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचों में हो, तो मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसा होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है? परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं, तो देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है ना, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देभान नहीं आए। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, क्योंकि वह परमात्मा सतयुग में परमात्मा ही नहीं होगा, तो परमात्मा लाडले कैसे होंगे? दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो, भगवान के लाडले हो। इस समय तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुना तो क्या, लेकिन जितना भी ज़्यादा में ज़्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सुभविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद पर स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। आज बाबा सब बच्चों को सभी मालिक बोल रहे हैं। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आगे जो है आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो।
बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बाबा कहते हैं जितनी बुद्धि में, जितना आपकी बुद्धि हल्की होगी, जितना आप जो है मनसा से भी और उससे जो है हल्के रहेंगे, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, संकल्पों का बोझ नहीं है, और जितनी महीन बुद्धि होगी, इतनी शार्प होगी, वही जो है सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। क्योंकि वो तो फिर आत्मा ऊपर ही ऊपर उड़ेगी, वो उसकी तो जो है नीचे आने का कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो उड़ती ही कला है सदा सदा के लिए। तो वही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है, यही बाबा कहते हैं। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को सभी जितना हो सके हल्का रखना है, हल्का रखना है और जो है महीन बनाना है। अच्छा, ओम शांति।